जैसा कि विदित है कि हमारा जो नवरात्रि का पर्व है, इसमें संपूर्ण पर्व में या हमारी जितनी भी सनातनता या हिंदू या भारतीय संस्कृति के जितने भी पर्व हैं, उसमें वैज्ञानिकता समाहित है। और नवीन शिक्षा नीति में भी हम लोग देखते हैं कि वैज्ञानिकता और वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य और हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये सारी चीजें उसमें समाहित की हैं। हमारा जो वैज्ञानिक टेम्परामेंट है, उसको लेके बहुत सारी चीजें आज कही जा रही हैं। शक्ति की आराधना भी एक वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखते हैं। इसी संदर्भ में हम देखते हैं कि कैसे नारी शक्ति की अपरिमितता के पर्व नवरात्र की वैज्ञानिकता एवं आसुरी प्रवृत्तियों का उन्मूलन जैसे विषय पर हम आज सभी लोग एक हैं। और जो मंत्र हम लोग कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हम देखेंगे कि कैसे क्या एक सिमिलैरिटी है, क्या हम लोग या देवी बोलते हैं और सऊदी अरब में या अल्लाह बोलते हैं। तो या देवी, ये जो संस्कृत, इसके बहुत सारे, चूंकि अभी तो समय बहुत कम है, तो अपन लोग जब कभी इस पे विमर्श करते हैं तो हम देखते हैं कि सारी सभ्यताओं के मूल में संस्कृत है और सारी सभ्यताएं मूल रूप से मातृ शक्ति की उपासक रही हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ी तो पुरुष प्रधान संस्कृति हो गई। हम भारत में देखेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो मातृ देवी की उपासक रही है। और सिंधु घाटी सभ्यता से लेके वर्तमान संदर्भ में हम देखेंगे तो लगातार हमारे यहाँ मातृ शक्ति की उपासना की निरंतरता बनी हुई है। हम आज ही मातृ शक्ति की आराधना करते हैं और भारत के प्रत्येक सांस्कृतिक उत्सव में, प्रत्येक त्योहारों में, प्रत्येक बिंदु में हमको मातृ शक्ति का प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ ऐसा कोई भी त्योहार नहीं है जो बिना मातृशक्ति की आयोजित हो जाए। अभी नवरात्रि पर्व हो रहा है और हम लोग एक प्रायोगिक रूप से देखें कि हम लोग जितने भी पुरुष यहाँ पर हैं, उसमें हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है? कुछ भी नहीं। सारे त्योहार मातृशक्ति मना रही हैं। आज गणगौर है या जितने भी त्योहार हैं, हम लोग खुद का एक अपना आत्मलोकन करके देखें कि हमने आखिर कितने त्योहारों में हमारा एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है। चाहे वो पूजा में हो, कहीं नहीं रहता। तो भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जो मातृ देवी की आराधना के साथ साथ प्रायोगिक रूप से उनका समा समाज में समाहित होता है। इतिहास के बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े हैं। एक उदाहरण से हम बताएंगे कि कैसे विश्व की सारी संस्कृतियां नष्ट हो गई। हम लोग बहुत शायरी बोलते हैं, रोम मिस्र मिट गए जहां से कुछ वजह है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ऐसा बोलते ना। तो कई बार बहुत सारे सेमिनार होते हैं। 90s का दौर था जब इंडिया टुडे बहुत टॉप पर थी और इंडिया टुडे के साथ सहमत और बहुत सारे लोगों ने एक सेमिनार आयोजन किया था और उसका सेमिनार का बिंदु था कुछ वजह, कि भाई इकबाल तो लिख गए कि कुछ वजह है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, लेकिन वो कुछ वजह नहीं बता पाए कि आखिर वो कुछ वजह क्या है जिससे भारत की हस्ती नहीं मिटती। उससे बहुत सारा विमर्श होता रहा। तो उस विमर्श के निष्कर्ष में हम लोग देखते हैं कि कैसे, एक एग्जाम्पल देखते हैं कि पानीपत का जब प्रति युद्ध हुआ 1761 में, तो उसके लिए कहते हैं कि उसमें मराठा साम्राज्य के 10 वर्ष की उम्र से लेके 50 वर्ष की उम्र तक के सारे पुरुष मार दिए गए। 50 वर्ष उस समय बहुत ज्यादा होती थी और 60 मान लें, मतलब वहां पर पुरुष सारे नष्ट हो गए, केवल मात्र शक्तियां बची थी और कुछ बच्चे थे जो 10 साल से छोटे थे, उम्र के थे। ये बात है 1761 की, 1761 एडी। और हम देखते हैं 1771 एडी में मराठा साम्राज्य फिर से संपूर्ण भारत में कब्जा कर लेता है। कटक से लेके अटक तक फिर उन्होंने अपनी ध्वजा फहरा दी। ये 10 साल में अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया
और मात्र 10 साल में जो जिस सेना, पूरी सेना की सेना नष्ट हो गई, वहां कोई पुरुष नहीं बचा, केवल मातृ शक्ति बची, और फिर से वो पूरे भारत पे अपना एकाधिकार स्थापित कर लेते हैं। तो उसका कारण क्या था? उसका कारण था माँ जीजाबाई जैसी मातृ शक्तियां। माँ जीजाबाई ने शिवाजी को कैसे तैयार किया था, हमको याद है। तो महाराष्ट्र में और भारतीय संस्कृति में हजारों जीजाबाई हुई हैं, जिन्होंने जौहर किया था, जिन्होंने अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपने आत्म आत्म सम्मान के लिए सती हो गई। ऐसी हजारों नारियां जो मातृशक्ति के रूप में इस देश में थी, उन्होंने फिर से अपने बच्चों को प्रशिक्षित करके और फिर से सेना बना दी। हम इसको अगर डिटेल से पढ़ना चाहेंगे तो हम इतिहास में जब जाके देखते हैं तो कैसे हमको पता चलता है कि भारत में मातृशक्ति कैसे अपनी फिर से एक सेना बना लेती थी। हम जिस स्थान में बैठे हैं, यहाँ रानी दुर्गावती का एग्जाम्पल देखने को मिलता है, रानी अवंतीबाई का देखने को मिलता है, रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, बहुत सारे उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं कि जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है और संपूर्ण भारत में तो है, रानी रुद्राम्बा है, रानी चेन्नम्मा है, कन्नेगी है, रानी गाइडेनेल्यू है। तो ऐसे बहुत सारी रानियों के एग्जाम्पल्स हमको देखने को मिलते हैं जो संपूर्ण विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलते। इसलिए मातृशक्ति की आराधना के साथ साथ हम लोग प्रायोगिक रूप से भी समाज में मातृशक्ति को एक शक्ति स्वरूपा के रूप में पूजते हुए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि मिस्र और रोम की जो संस्कृतियां हैं, हजारों संस्कृतियां हैं, क्यों नष्ट हो गई? क्योंकि वो पुरुष प्रधान थी। और आज भी चाहे वो ईसाइयत हो, चाहे वो इस्लाम हो, वहां पर सारे के सारे जो पावर्स के केंद्र धर्म के, वो पुरुषों के पास केंद्रित हैं। और युद्ध में अगर पुरुष नष्ट हो गया तो पूरी की पूरी संस्कृति नष्ट हो गई। जबकि भारत में क्या है कि पुरुषों के पास कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है। धर्म से संबंधित सारे के सारे जो रिचुअल्स हैं, रीति रिवाज हैं, धर्म आध्यात्म के केंद्र हैं, वो सारी की सारी मातृ शक्ति के हाथों में केंद्रित है। तो यहाँ पुरुष का नष्ट होना या बचना संस्कृति से संबंधित नहीं रखता। संस्कृति का संवहन या आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करने का काम मातृ शक्ति के द्वारा होता है। इसीलिए भारत की संस्कृति हमेशा बची रहती है और चिरंतन सनातन संस्कृति भारत की हम देखने को मिलते हैं। वर्तमान संदर्भ में हम देखेंगे, ये वार नेरेटिव का वार है। मतलब ये नेरेटिव्स का समय चल रहा है कि कौन कितना अपने नेरेटिव्स को रख सकता है। तो अभी ये समय है कि हमको अपने जो भारत के परिप्रेक्ष्य में मातृशक्ति की आराधना और भारत कैसे एक मातृशक्ति को लेके आगे चलता है, ऐसे नेरेटिव्स हमको विश्व के समक्ष रखना है। क्योंकि हम लोग कई बार विश्व के द्वारा फेंकी हुई गेंद में फील्डिंग करते रहते हैं, नारी सशक्तिकरण के बड़े बड़े सेमिनार करते रहते हैं, और कभी कभी भी हमने अपने देश में जानने की कोशिश नहीं की कि हमारे देश में माँ द्रौपदी, माँ सीता, शक्ति, दुर्गा की धरा ये रही है, सती की धरा रही है, रानी चेन्नम्मा की धरा रही है। यहाँ क्या महिला सशक्तिकरण या नारी सशक्तिकरण जैसे सेमिनार करने की क्या आवश्यकता है? ऐसे बहुत सारे विषय हैं। मैं संचालक महोदय से जानना चाहूंगा कि अभी हमारे पास कितना समय है, उस हिसाब से हम अपना विषय रखेंगे। आकाश जी। सर हम दिन भर सुन सकते हैं आपको। बस ठीक है, तो हम बस 15 मिनट में 10 मिनट अपनी बात को पूर्ण करते हैं। ठीक। जैसे हम देखते हैं ऋग्वेद के देवी सूक्त में माँ आदि शक्ति स्वयं कहती है, अहम राष्ट्री संगमणि वसूनाम अहम रुद्राय धनुरा तनोमी। अर्थात मैं ही राष्ट्र को बांधने और ऐश्वर्य देने वाली शक्ति हूँ, और मैं ही रुद्र के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाती हूँ। हमारे तत्वदर्शी ऋषि मनीषा का उपरोक्त प्रतिपादन वस्तुतः स्त्री शक्ति की अपरिमितता का प्रतीक ही है। नारी शक्ति की सर्वोत्तम व्याख्या भारतीय पुराण ऐतिहासिक संदर्भों में हम देखते हैं, जो वैज्ञानिक चिंतन पर आधारित है। वर्ष 2018 के संदर्भ या सर्वश्रेष्ठ शब्द के रूप में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने नारी शक्ति को चुनकर इस दिशा में और गंभीरता से सोचने के लिए प्रेरित किया है। भारत में नवरात्र आराधना के प्रसंग में हम देखते हैं कि कैसे हम बोलते हैं ओम एम क्लीम क्लीम के अंतर्गत बाघ बीज जो ज्ञान शक्ति है, पावर ऑफ नॉलेज, क्लीम कामराज क्रिया शक्ति, पावर ऑफ एक्शन, एंड ह्रीम माया बीज
पदार्थ पावर ऑफ मैटर के माध्यम से सृष्टि निर्माण, स्थिति और ध्वंस की विज्ञान सम्मत व्याख्या मिलती है। इनसे ही सात्विक, राजसिक और तामसिक प्रवृत्तियों की व्याख्या की मनोवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक दृष्टि विकसित हुई है। रात्रि शब्द सिद्धि का प्रतीक माना जाता है, इसलिए भारत में रात्रि का विशेष महत्व है। भारतीय पर्वों के मूल में आध्यात्मिक चेतना के साथ वैज्ञानिकता उसमें निहित है। वैज्ञानिक तथ्य कि दिन के अन्य तरंगों के माध्यम से ध्वनि तरंगों में अवरोध उत्पन्न होता है, इसलिए रात्रि काल में उपासना पर विशेष रूप से भारतीय मनीषियों ने बल दिया है। नवरात्र, दीपावली, महाशिवरात्रि और होली जैसे अधिकांश पर्व रात्रि में ही मनाए जाते हैं, ताकि ध्वनि की तरंगों का ठीक प्रकार से विस्तार हो। इसी प्रकार मंत्र, तंत्र और यंत्र के साथ विभिन्न वाद्य यंत्रों और शंख बजाकर वातावरण को न केवल रोगाणु मुक्त किया जाता है, वरन अपकारी शक्तियों के माध्यम से आसुरी प्रवृत्तियों का भी शमन भलीभांति होता है। नवरात्र के संबंध में यह सर्वविदित है कि एक वर्ष में 4 संधि काल होते हैं, इसलिए क्रमशः 4 नवरात्र चैत्र, आषाढ़, अश्विन और माघ में मनाए जाते हैं। भारत में 51 शक्तिपीठों का विशेष महत्व है। इनमें से कई शक्तिपीठ जनजातियों द्वारा पूजित, संरक्षित किए गए। 4 संधि कालों में सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण के मध्य उचित सामंजस्य स्थापित करना ही नवरात्र का मूल आधार है। तन मन को निर्मल और पूर्णतः स्वस्थ रखने के अनुष्ठान को ही हम नवरात्रि कहते हैं। वस्तुतः 9 रात्रों के समूह को नवरात्र कहते हैं, जो शरीर के अंदर निवास करने वाली जीवन शक्ति दुर्गा का ही स्वरूप है। उपनिषदों में उमा या हेमवती का उल्लेख मिलता है। भारतीय अवधारणा में हिरण्यगर्भ जैसे पाश्चात्य विज्ञान, जिसको हम लोग बिग बैंग के रूप में समझते हैं, तदनुसार शक्ति या ऊर्जा के आलोक में जड़ चेतन की व्याख्या करता है। शिव शक्ति या अद्वैत यजुर्वेद में स्पष्ट है, यत पिंडे तद ब्रह्मांडे। इसी के परिप्रेक्ष्य में भौतिकी में हम अल्बर्ट आइंस्टीन के शब्द द्रव्य ऊर्जा का जो समीकरण E=mc² है के माध्यम से अद्वैत की पुष्टि होती है, जिसमें हम बोलते हैं कि ऊर्जा से ही सब गतिमान है। आंध्र ऊर्जा, आंध्र पदार्थ के संबंध में यही अवधारणा है कि पदार्थ ना तो नष्ट होता है और ना ही क्रिएट होता है। जो हम लोग लगातार पहले से कहते आ रहे हैं, उसी को हम लोग E=mc² में बात करते हैं। हम लोग जवारे की स्थापना करते हैं। जवारे की स्थापना में भी हम देखेंगे कि कैसे जवारों का महत्व है, कैसे हम लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। आखिर जवारे हम लोग क्यों बोते हैं? तो उसका अर्थ, सिंपल सा अर्थ है कि सारे गांव के लोग, सभी गांव में जवारे रखे जाते हैं, और जब जवारे विसर्जन का समय होता है तो सारे गांव के आसपास के जितने भी गांव के लोग होते हैं, वो जवारों को मंदिर में लाके रखते हैं और सब लोग उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं। ये कृषि अर्थशास्त्र है कि किस गांव में जवारे कैसे हुए हैं, अर्थात अब आने वाली फसल कैसी होने वाली है, इसका उल्लेख इसमें मिलता है। तो जवारों से हम लोग आने वाली फसल का अंदाजा लगाते थे, उस हिसाब से हम लोग अपनी आर्थिक स्थिति और आर्थिक नीतियों का निर्धारण करते थे। ये भी एक इसमें तथ्य नवरात्रि के साथ जुड़ता है। विज्ञान में ऊर्जा का अध्ययन वास्तव में आदि शक्ति का ही अन्वेषण है। आदि शक्ति त्रिगुणात्मक है। अपने 3 स्वरूपों क्रमशः ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति से सत्व, रज, तम गुणों में उद्भूत करती तीनों गुणों के क्रियात्मक वेग के परस्पर संयोग से 9 यौगिक की व्युत्पत्ति होती है, जो सृष्टि के प्रथम गर्भ है। यही ब्रह्मा की पुष्टि करता है, यही सर्वत्र चराचर में व्याप्त है। हमारे जो मनीषी हैं, उन्होंने नारी को शक्ति के स्वरूप या रूप में स्वीकार किया है। सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा के मानवीय रूपों के माध्यम से उनके गुणों और क्रिया सहित व्यक्त करने का प्रयास किया है। यह भी स्पष्ट है कि मूर्ति पूजा हमारे यहाँ प्रतीकात्मक है। यजुर्वेद कहता है, ना तस्य प्रतिमा अस्ति। बौद्धों के पूर्व मूर्ति पूजा सिरोधार्य नहीं थी, वरन आकृतियों का निर्माण कर पूजा की गई थी, जैसे शिवलिंग, शालिग्राम, पिंडी की पूजा। देवी के लिए पिंडी पूजा
का विधान है, क्योंकि वह गर्भ का द्योतक है। ईशावास्योपनिषद के शांति पाठ से स्पष्ट है कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, जिसका अर्थ है वह भी पूर्ण है और यह जगत भी पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण प्रकट होता है और पूर्ण से पूर्ण शेष बचता है। पूर्ण से पूर्ण निकल जाए तो भी पूर्ण शेष बचेगा, यही ईश्वर है। यह स्पष्ट है कि एक नारी गर्भ धारण कर एक संतान जन्म देती है जो पूर्ण होती है, और माँ भी पूर्ण रहती है, इसीलिए माँ ईश्वर का स्वरूप है। यहीं से गणित की अनंत की थ्योरी का विकास होता है कि हम लोग पूर्ण से पूर्ण को घटा देते हैं। ईश्वर पूर्ण है, परमात्मा पूर्ण है, अगर हम लोग पूर्ण से पूर्ण को घटाएंगे तो पूर्ण बचेगा। और सारी आत्माएं, उस जो उपनिषद का सिद्धांत है कि हमारा हमको जाके उसमें विलीन होना है, उस परमात्मा में, हम सारे लोग उसमें जाके विलीन भी हो जाते हैं तो भी वो ईश्वर पूर्ण रहता है। यहीं से मैथ्स की थ्योरी जो होती है, या मैथ्स की उत्पत्ति भी हम ऋग्वेद के इसी मंत्र से देखते हैं। संसार की सभी माताएं ईश्वर का स्वरूप हैं। यही मातृशक्ति दुर्गा के रूप में सकल ब्रह्मांड में व्याप्त है। भौतिकी में 9 ऊर्जाओं का उल्लेख है, क्रमशः स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, आणविक ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा का उल्लेख है। इसमें 9 प्रकार की आकृतियों का निर्माण होता है। यही नवरात्र का मूल वैज्ञानिक तथ्य है। भौगोलिक और भूगर्भीय दृष्टि से नवरात्र का बहुत बड़ा महत्व है। पृथ्वी पर विश्व इक्विनॉक्स की विशिष्ट स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, इसलिए नवरात्र पर्व में व्रत, उपवास और ध्यान के माध्यम से चक्रों और नाड़ियों का शोधन होता है। जीव विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में भी हम देखते हैं तो जब हार्मोनल और आंतरिक परिवर्तन के साथ जैविक चक्रों पर प्रभाव पड़ता है तब रोगों की बाढ़ आती है, जिसके शोधन के लिए दिव्य ब्रह्मांडीय आदि शक्ति माँ दुर्गा को हम 9 रूप में सिरोधार्य करते हैं। सनातन धर्म में यह स्पष्ट है कि मानव शरीर में राक्षसी प्रवृत्ति राक्षसी प्रवृत्ति का विस्तार या के नाश के लिए नवरात्र पर्व की महान परंपरा प्रवहमान है। हम लोग हमेशा राक्षसी प्रवृत्ति की बात करते हैं। 2 मिनट में हम बताएंगे राक्षसी प्रवृत्ति क्या होती है। राक्षसी का अर्थ होता है रक्ष, राक्षसी प्रवृत्ति। हम लोग बहुत सारा धन का जरूरत से ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा, जो जिसको जैनों में या और सिद्धांतों में अपरिग्रह की बोलते हैं। तो अपरिग्रह की भावना हम लोगों को जब होती है तो उसी को हम लोग राक्षसी संस्कृति बोलते हैं, कि हम लोग जरूरत से ज्यादा धन का भंडारण करते हैं। उदाहरण के लिए राक्षस कौन था? रावण था। रावण एक ब्राह्मण कुल का था, लेकिन राक्षस क्यों था? क्योंकि उन्होंने स्वर्ण की लंका बनाई। स्वर्ण की लंका या पूरे संसार का स्वर्ण अपने पास जरूरत से ज्यादा, या अपने पास रक्षण कर लेना, ऐसी जिसकी प्रवृत्ति होती है, जैसे हम लोग भी आजकल इस प्रवृत्ति के द्योतक होते जा रहे हैं, इसी को राक्षसी प्रवृत्ति होती है। इसको नाश करने के लिए नवरात्र पर्व मनाने की महान परंपरा प्रवाहमान होती है। शक्ति माँ दुर्गा का आह्वान कर मानव शरीर में उत्पन्न आसुरी प्रवृत्तियों का विनाश किया जाता है। इस संबंध में भाषा विज्ञान के अनुसार आसुरी प्रवृत्तियां के नामकरण किए गए हैं। वर्तमान परिस्थितियों के षड्यंत्र पूर्वक इसका मानवीकरण कर जो हमारे लेफ्टिस्ट हैं या सेकुलर हैं उनके द्वारा भ्रमित कर गलत मत प्रवाह या गलत मत प्रवाह स्थापित करने का कुत्सित प्रयास किया जाता है। यह स्पष्ट शक्ति के संतुलन के लिए ही नवरात्र पर्व मनाए जाते हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से असुर का शाब्दिक अर्थ आ मतलब बिना, और सुर मतलब हमारी चेतना का ताल या सुर का बिगड़ना। यही मानव में निहित असुर है, यही असुरी प्रवृत्ति है। महिषासुर का शाब्दिक अर्थ भी महिष मतलब महा से बना है, अर्थात महान आसुरी प्रवृत्ति, जिसका पर्याय है कि व्यक्ति और समाज की जड़ता को समाप्त करना। प्रकट रूप में महिषासुर समाज में जड़ता की निशानी है। उसके शोधन के लिए नवरात्र पर्व को रखा जाता है। इसी प्रकार यदि जगदम्बा द्वारा धूम्रलोचन का वध करती है, जिसका पर्याय व्यक्ति और समाज में धुंधली दृष्टि को समाप्त करके दिव्य दृष्टि प्रदान करना है। रक्त बीज का भी आशय शरीर में उपस्थित रक्त और बीज से है, जिसमें अशुद्धि आ जाती है तथा समाज में मनोग्रंथियां जो उत्पन्न हो जाती है, इसलिए उसे शुद्ध करने के लिए रक्त बीज का शोधन किया जाता है। इसी संदर्भ में चंड का अर्थ है चिंता और मुंड का अर्थ है अहंकार या अज्ञानता से है। और इन आसुरी प्रवृत्तियों, राक्षसी प्रवृत्तियों का नाश करके नकारात्मक ऊर्जा से सकारात्मक ऊर्जा की ओर जाना ही
नवरात्र पर्व का मूल आधार है। वस्तुतः माँ दुर्गा आदि शक्ति ही सृष्टि की संचालिका है और इसी से सारी सृष्टि निःसृत होती है और ब्रह्मांड का संचालन होता है। ब्रह्मांड में काल की बात भी हम लोग इसमें देखते हैं और संपूर्ण रूप से नारी शक्ति के जो समायोजन है, नारी शक्ति की बात है, वो भारतीय संस्कृति की चेतना में हम लोग देखते हैं और भारतीयता की चेतनता में नारी शक्ति एक बीज का कार्य करती है, जो हम सभी को मार्गदर्शन का कार्य करती है। संपूर्ण इतिहास में, संपूर्ण वाङ्मय में, संपूर्ण साहित्य में, भारत के साहित्य में नारी शक्ति आराधना का केंद्र है। कितने भी आक्रमण हुए, हम लोग कभी हालांकि गुलाम नहीं हुए और हम लोग लगातार संघर्ष करते रहे। नारी शक्ति की अस्मिता को बचा के चले। नारी शक्ति की अस्मिता को बचाने के कारण बहुत सारे दुर्गुण हमारे बीच में आ गए, चाहे वो कन्या विवाह हो, भ्रूण हत्या हो, पर्दा प्रथा हो, जो नारी से संबंधित हैं, ये हमारी संस्कृति में कहीं देखने को नहीं मिलती। जब मध्यकाल में आक्रांताओं ने आक्रमण किए तो हमने नारी को संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, उसकी अस्मिता को बचाए रखने के लिए आक्रमणकारियों की कुप्रथाओं को हम लोगों ने स्वीकार किया था। लेकिन समय की आवश्यकता है कि हम ऐसी कुप्रथाओं से बचें और ऐसे सेमिनार, कॉन्फ्रेंस जो एक विद्वत जनों के बीच में उत्पन्न होती है या होती है, ऐसे विमर्श के विषय के साथ समाज में सुधार की तरफ भी हम अग्रसर हों और अपने अपने घरों में इन कुप्रथाओं को हटाने का प्रयास हम लोग प्राथमिकता से करें, तो ऐसी संगोष्ठी फलदायक होगी और हम सभी को मार्गदर्शित करेगी। आप लोगों ने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।